बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार जी। तो वीवर्स, बकरा ईद की माशाल्लाह आमद आमद है। तो मैं आज बना रही हूँ ना ही शनवारी ना ही अफ़गानी, बकरा ईद स्पेशल मटन कढ़ाई। इतनी लजीज ये मटन कढ़ाई होगी कि यकीन कीजिए आपको सारी कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। गारंटीड रेसिपी है। मेरे कहने पे आपने इस ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मटन यानी कि बकरे का गोश्त। रान का गोश्त मैंने लिया है। यहाँ पर आपने एकदम से गोश्त में पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में हीक आती है। गोश्त का पानी देखें ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं डालूँगी जी एक मीडियम साइज़ की प्याज, मोटी काट के आपने डाल देनी है। साथ में डालेंगे एक दालचीनी की स्टिक और एक मोटी इलायची। हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी और थोड़ा सा डालूँगी हल्दी पाउडर। दालचीनी और मोटी इलायची आपने ज़रूर डालनी है। इससे गोश्त का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और किसी किस्म की हीक नहीं रहती। अब मैं इसमें डाल दूंगी जी तकरीबन 2 ग्लास के जितना पानी। कवर अप करेंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त अच्छी तरह गला होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जी यहाँ पर हमने इसको कवर अप कर दिए। अब हम कढ़ाई के लिए स्पेशल एक मसाला बनाएंगे जो कि 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। स्पेशल कढ़ाई गोश्त मसाला है। इसमें है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून है काली मिर्चें और 5 अदद हैं सब्ज़ इलायचियाँ। इसको आपने अच्छी तरह कूट लेना है। इस तरह मोटा मोटा सा आपने कूट लेना है। ये स्पेशल हमारा कढ़ाई गोश्त मसाला होगा, जिससे कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। इलायची के आप छिलके निकाल दें। तो जी यहाँ पर हमने मसाले को अच्छी तरह कूट लिया है। साथ में है मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, उसके साथ हाफ़ टी स्पून नमक इसमें जाएगा और 1 टीस्पून भर के जाएगी कसूरी मेथी। तो ये हमारा होममेड तैयार हो जाएगा स्पेशल कढ़ाई गोश्त मसाला। आपको किसी किस्म के भी डब्बे के मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर में बेहतरीन जितनी क्वांटिटी में चाहें ये मसाला तैयार कर सकते हैं। तो जी इसी दौरान हमारा गोश्त भी तकरीबन गल चुका है, टाइम हो चुका है। अब हम खोल लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने तैयारी कर ली है। टमाटर भी काट के रख लिए हैं, अदरक लहसुन भी मैंने रख लिया और साथ में दही। गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो जी माशाल्लाह गोश्त देखें कि बेहतरीन हमारा गल चुका है, आपको नज़र आ रहा है। पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम लेंगे कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं। कढ़ाई में अच्छी तरह भुनाई होगी। हाफ़ कप के करीब हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म होगा ना, तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून ताज़ा कुटा हुआ। इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त को, जो कि हमने अच्छी तरह गला के रख ली है। कभी भी आपने कच्चे गोश्त को शामिल नहीं करना, वो अच्छी तरह नहीं बनेगी कढ़ाई, ना ही गोश्त अच्छी तरह गलेगा। पहले आपने गोश्त को कुकर में गलाना है, फिर आपने उसकी कढ़ाई तैयार करनी है। आपके सामने गोश्त बेहतरीन गल चुके हैं। अब हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि पता चले कि हम कढ़ाई बना रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं तकरीबन 1 पाव के करीब टमाटर और उसके साथ 3-4 अदद मैंने डाली हैं हरी मिर्चें। टमाटर मैंने बिना इसके छिलका उतारे इसमें शामिल किए, ना ही मैंने प्यूरी बनाई है ना ही कुछ और। अब जो मसाला हमने तैयार करके रखा था ना, वो अब हम इस कढ़ाई में शामिल करेंगे। तो यकीन कीजिए जैसे जैसे कढ़ाई की भुनाई होगी, इसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी कि सभी दीवाने हो जाएंगे कि कब कढ़ाई तैयार हो और कब हम खाएं। कि अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात होगी, लेकिन वाकई ये कढ़ाई बहुत ही लजीज बनती है। इसके आगे आप शनवारी कढ़ाई क्या, अफ़गानी कढ़ाई क्या, सभी कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। अब मैं शामिल करूँगी 1 कप के करीब दही। दही हमेशा आपने फेंट के डालना है और लो फ्लेम करके आपने इसमें शामिल करना है। दही को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये कढ़ाई इतनी टेस्टी बनेगी और इसके साथ साथ इसमें ग्रेवी भी होगी, क्योंकि अक्सर हमें ग्रेवी वाली कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर अप करूँगी, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारी बेहतरीन सी कढ़ाई तैयार हो जाए। तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपके सामने देखें कि जी कितनी लजीज कढ़ाई हमारी तैयार हुई है। ईद पर जब आप ये कढ़ाई अपने प्यारों के लिए बनाएंगे, तो सभी आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रुकेंगे। तो लास्ट में मैं डालूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो जी सुभान अल्लाह, क्या ही खुशबू इस वक्त आ रही है। ज़रूर आपने बनानी है और मुझे आपने लाजमी बताना है कि आपकी ये कढ़ाई कैसी बनी। अदरक के स्लाइस डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
अदरक आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और गोश्त को जल्दी हज़म भी करता है और टेस्ट में भी इजाफ़ा करता है। तो जी माशाल्लाह कढ़ाई को हम कढ़ाई में ही सर्व करेंगे। देखने वाले भी खुश हो जाएंगे और आपको आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी जब सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो जी बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।